नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर विद्यासागर हैदराबाद से पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन बात कर रहा हूं। तो आज हम जानेंगे क्लब फुट के बारे में, जो बहुत ही कॉमन चीज़ है और बच्चों में देखी जाती है। 1000 में लगभग एक बच्चा इससे प्रभावित हो सकता है। जब एक क्लब फुट का बच्चा पैदा होता है या स्कैन में पता चलता है तो पेरेंट्स को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट है या नहीं, हमारा बच्चा चलेगा या नहीं। ये टेंशन तो सब सही है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इलाज है इसका। और क्लब फुट यानी पैर अंदर की तरफ मुड़े रहते हैं, दोनों पैर, कभी कभी एक पैर भी हो सकता है। क्लब फुट का इलाज पेट में जब प्रेगनेंसी के दौरान तो नहीं हो सकता है, बट प्रेगनेंसी के बाद हो सकता है। और जब भी बच्चा डिलीवर हो जाए और मदर और बच्चा हॉस्पिटल को जा सकते हैं, तब सही टाइम है इलाज का। वो 1 हफ्ता हो सकता है या 1 महीना हो सकता है। कभी कभी बच्चे NICU में एडमिट हो सकते हैं, या मदर का सिजेरियन हुआ रहता है, काफ़ी पेन रहता है, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत में जब भी हो सके तुरंत, चाहे वो हफ्ता भर हो या 10 दिन हो या महीना हो, जाके आपको इलाज करवाना पड़ता है। तो इसके इलाज के बारे में थोड़ा सा चीज़ बताऊंगा। तो पहले तो हम लोग ट्रीटमेंट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहले चीज़ है जो करेक्शन पार्ट, और सेकंड है जो मेंटेनेंस पार्ट बोलते हैं। करेक्शन पार्ट के दौरान क्या होता है, हर हफ्ते बच्चे को आप प्लास्टर के लिए लेके आएंगे और हफ्ते दर हफ्ते प्लास्टर को बदला जाएगा। करेक्शन जो हम करते हैं पूरा एक ही साथ नहीं, बट धीरे धीरे करते हैं, ताकि पैर में सूजन ना आए और बच्चे को ज़्यादा तकलीफ ना हो। 4 से 6 प्लास्टर के बाद हम लोग का ट्रीटमेंट लगभग 90% कंप्लीट हो जाता है। और उस ट्रीटमेंट के अंत में हम लोग एक टेनोटोमी बोल के सर्जरी करते हैं, टेंडो अकिलिस टेनोटोमी बोलते हैं। 99% बच्चों में मेरे एक्सपीरियंस में ज़रूरत पड़ता है। और टेनोटोमी के बाद फुल करेक्शन आ जाता है और फुट को ओवर करेक्टेड पोजीशन में डाल के 3 हफ्ता प्लास्टर में छोड़ा जाता है। जब ये 3 हफ्ते कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, जो करेक्शन बताया था मैंने, ख़त्म हो गया है। और नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट शुरू होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस फेज। करेक्शन के दौरान डॉक्टर का ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लगभग 90%, और पेरेंट्स का 10% सुपरविजन रहता है कि सर्कुलेशन बढ़िया है कि नहीं, प्लास्टर गीले हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये देखना। बट जब मेंटेनेंस की बात आती है तो 90% रोल पेरेंट्स का रहता है, क्योंकि वो जूता डालना उन्हीं को है, मेंटेन करना उन्हीं को है, टाइमिंग कितना डालना है उन्हीं को देखना है। बट ये टाइम में डॉक्टर सुपरवाइज करेंगे कि ठीक है, आप टाइमिंग सही से डाल रहे हैं, जूता सही है या नहीं, सही बैठ रहा है या नहीं, कौन से तरीके से आपको डालना है। तो दोनों चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। और ये लास्ट में जो आपको बताया है, जूते लगभग 4 से 5 साल तक इस्तेमाल करना है। और आप ये सब बढ़िया से करेंगे तो आपका रिकरेंस रेट, यानी पैर फिर से मुड़ जाने का चांसेस 10 से 15% है। बट आप जूता इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लगभग 70 से 80% तक ये फिर से रिपीट हो सकता है। तो इसीलिए जितना करेक्शन इंपॉर्टेंट है उतना जूता भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक के बिना दूसरा अधूरा है। और सेकेंड क्या है, जूता डालने के बाद कभी कभी पेरेंट्स पूछते हैं कि सर, हमको जैसे आपको बताया गया 12 घंटे डालना है। कंटिन्यूस डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में छोड़ के भी 12 घंटा मेंटेन कर सकते हैं तो वो काफ़ी है। एंड जूता सही रहना चाहिए, करेक्ट साइज रहना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, ताकि बच्चा उसको पहने और फिर वो नकारे ना कि नहीं ये नहीं पहनूंगा। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये देखा जाता है कि बच्चे बोलते हैं नहीं जूता नहीं पहनेंगे। तो आपको ये देखना है कि जूता कंफर्टेबल है या नहीं, सही साइज़ है या नहीं। एंड फिर भी अगर कर रहा है तो फिर उसमें जूता बंद करने में कुछ मतलब नहीं है। जो भी आपने ट्रीटमेंट अब तक किया है पूरा वेस्ट हो सकता है। तो जूता बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही फर्स्ट पार्ट ऑफ करेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के पास जाके ही, जो रूटीनली ऐसे बच्चों को इलाज करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन आजकल हर जगह है इंडिया में, तो उनके पास जाके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं और बिल्कुल सही हो जाएगा पैर। और थोड़े केसेस रहते हैं जिसमें रिकरेंस रेट ज़्यादा रहता है, जैसे कि न्यूरो इश्यूज़ रहता है स्पाइन में, जिसकी वजह से पैर में ये क्लब फुट आया रहता है। या कुछ आर्थोग्राइपोसिस बोल के कंडीशन बोलते हैं, जो कि जेनेटिक है, मसल्स और जॉइंट्स टाइट रहते हैं, तो वो भी हो सकता है रिकरेंस रेट का। और कभी कभी एटिपिकल क्लब फुट बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा रिकरेंस रेट होता है। बट डोंट वरी, आपके डॉक्टर हैं तो वो आपको अच्छे से देख के बच्चे को चेक करके उसके बारे में गाइडेंस भी दे देंगे। नमस्ते।